स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखने के साथ साथ हमने देखा कि कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम के माध्यम से इवेल्युएट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला डिराइव किया। आइए आज के सेशन में हम कवर करते हैं लिमिट ऑफ सम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है कि कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल, हमें करना क्या है, इंटीग्रल a टू बी एक्स स्क्वायर dx इसको इवेल्युएट करना है। मतलब एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स का कोई एक फंक्शन है जिसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम a टू b। लास्ट वीडियो में हमने दो मेथड्स देखे थे, एक तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस और दूसरा हमने देखा था इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो हमें ये जो इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो किस मेथड से फाइंड आउट करना है, लिमिट ऑफ सम के माध्यम से फाइंड आउट करना है। एट द एंड हम वेरिफिकेशन किससे करेंगे, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के माध्यम से। तो सबसे पहले हम यहाँ जो फंक्शन को एज्यूम करें कि हमारा जो फंक्शन है वो fx कैसा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। अब हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम के फॉर्मूले से कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ फंक्शन fx विद रेस्पेक्ट टू x will be limit h approaches to 0 or h tends to 0 h times of f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus up to f of a plus n minus 1 times of h से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा फॉर्मूला है जो लास्ट वीडियो में हमने इसको डिराइव किया था। ज्योमेट्रिकली हमने सीखा कि कैसे किसी फंक्शन fx का क्लोज इंटरवल a b पे जो इंटीग्रेशन है वो इस प्रकार से बनता है। अब यहां हमें करना क्या होगा, हमें सिर्फ फंक्शन की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। अब हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या है, fx का जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h। अब fx यदि x स्क्वायर है तो fa का वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें, दोनों तरफ हम फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो a टू b fx का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर dx। राइट हैंड साइड पे हम देखें तो लिमिट h टाइम्स टू 0 h टाइम्स ऑफ fa fx x स्क्वायर तो fa हमारा हुआ a स्क्वायर। अब fx x स्क्वायर तो f ऑफ a प्लस h जो है वो हो जाएगा a प्लस h का स्क्वायर प्लस f ऑफ a प्लस 2h का जो वैल्यू है वो हो जाएगा a प्लस 2h का स्क्वायर। मतलब जहां जहां फंक्शन में x है हमें x की जगह a प्लस h, a प्लस 2h या a प्लस n माइनस 1h सब्स्टिट्यूट करना है। तो लास्ट टर्म हम देखें हमें मिल जाएगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h का स्क्वायर। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस, अब सारे स्क्वायर्स को हम ओपन करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर बाइनोमियल थ्योरम से हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर। तो यहां हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर प्लस a प्लस 2h होल स्क्वायर मिलेगा हमें a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2ah 2 टाइम्स ऑफ 2ah प्लस 2h का स्क्वायर, 2h का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2ah प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस अप टू लास्ट टर्म का यदि हम स्क्वायर देखें तो a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू n माइनस 1h, n माइनस 1 इंटू h, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब n माइनस 1 h का स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर। ठीक, तो हमने यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a n माइनस 1h प्लस n माइनस 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। अब सारे स्क्वायर ओपन किए। अब देखें यहां सिचुएशन कैसा बन रहा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h टाइम्स ऑफ, सारी हम ब्रैकेट्स वैल्यूज को देखें तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर अगेन यहां पे भी a स्क्वायर, और हम जानते हैं कि यहां हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना है,
a प्लस 0h, a प्लस 0h, a प्लस 1h, a प्लस 2h, a प्लस n माइनस 1h, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 0 से लेके n माइनस 1 तक कितना हुआ हमारे पास? n नंबर ऑफ टर्म। अब यदि n नंबर ऑफ टर्म्स पे हम a स्क्वायर को सम करें तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 टाइम्स सम हुआ 2a स्क्वायर, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 3 टाइम्स सम हुआ 3a स्क्वायर। अब उसी प्रकार यदि a स्क्वायर को हम n टाइम्स सम करें तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो होगा n टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस, अब यहां हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट वैल्यू को यदि हम ले तो सेकेंड ब्रैकेट वैल्यू में सेकेंड टर्म हमारे पास जो है वो कैसा बन रहा है? 2ah, 2 टाइम्स ऑफ 2ah, अगला वैल्यू आता 3 टाइम्स ऑफ 2ah। इस प्रकार से आगे हम जाते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ a इंटू n माइनस 1h। तो यहां हम किसको कॉमन ले लें? 2ah को कॉमन ले सकते हैं हर एक वैल्यू से, हर एक ब्रैकेट से 2ah को यदि हम कॉमन ले तो यहां हमारे पास बचा 1, यहां यदि 2ah को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2 प्लस इसी सीक्वेंस में यदि हम 2a को कॉमन लेते हुए आगे बढ़ते 2ah को कॉमन ले, 2ah को कॉमन ले, यहां पे भी हमारे पास ये 2a और h यदि इनको हम कॉमन लेते तो हमारे पास बचता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू लास्ट टर्म हमारे पास बचता n माइनस 1 प्लस अब फिर एक बार आगे बढ़े तो थर्ड टर्म हमारा बचा, क्योंकि हमारा जो ब्रैकेट वैल्यू है ना वो 3 टर्म को बिलोंग करता है। एक तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का तो सम हो चुका है, सेकंड टर्म का सम हमने मेंशन किया है। अब लास्ट जो टर्म हमारा बचता है वो होता है h स्क्वायर, 2 स्क्वायर h स्क्वायर, नेक्स्ट में आता 3 स्क्वायर h स्क्वायर, फिर आता अपने पास n माइनस 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। तो यहां से हम h स्क्वायर को यदि कॉमन ले तो हमारे पास बच रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा और स्टेप को सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया है। आगे बढ़े तो यहां हमको देखने को मिल रहा है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h टाइम्स ऑफ, अब na स्क्वायर एज इट इज प्लस 2ah, अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1। 11th में हमने सीरीज मेथड में देखा कि कैसे 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 से लेके n तक का जो सम होता है वो होता है n प्लस 1 बाय 2। वी नो दैट द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n जो होता है वो होता है n प्लस 1 बाय 2। बट हमें यहाँ जो सम है वो 1 से n तक नहीं बल्कि 1 से n माइनस 1 तक करना है। तो यदि हम इसको n माइनस 1 तक कंसिडर करते तो इसका सम होता n माइनस 1 बाय 2। अब इसी प्रकार 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर का सम भी हमें पता होता है, जो कि होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके यदि हम n स्क्वायर तक का करते तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। बट यहां हमें करना है n माइनस 1 स्क्वायर तक, जो कि हो जाता n माइनस 1 2n माइनस 1 बाय 6। तो ये दोनों सीरीज हम अच्छे से 11th में पढ़ के आए। वी जस्ट हैव टू पुट हियर द वैल्यूज ऑफ दिस सीरीज। तो यहां आ जाता अपने पास 2ah टाइम्स ऑफ दिस सीरीज। तो ये जो सीरीज है इसका जो वैल्यू हमारे पास बन रहा है वो n माइनस 1 बाय 2, n माइनस 1 बाय 2 प्लस h स्क्वायर इंटू, अब ये जो स्क्वायर सीरीज का सम हमारे पास बन रहा है इसका वैल्यू हमारे पास है n माइनस 1 2n माइनस 1 बाय 6। ठीक, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को इजीएस्ट वे की तरफ सोल्यूशन को हम लेकर जा रहे हैं, बस देखना यही होगा। n स्क्वायर प्लस 2ah n माइनस 1 h स्क्वायर n माइनस 1 2n माइनस 1 बाय 6। अब ये जो बाहर h है इस h को अंदर हम मल्टीप्लाई करें, हर एक टर्म्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, n टाइम ऑफ h, ये होगा हमारा a स्क्वायर n टाइम ऑफ h प्लस 2ah और h मिलके हो जाएगा 2ah स्क्वायर और इंटू n माइनस 1 बाय 2। यहाँ पे ये 2 से 2 को कैंसिल भी किया जा सकता है, तो यहां हम हटा सकते हैं इसको, ये 2 से 2 को हम कैंसिल करके यहां से बिल्कुल हटा सकते हैं। प्लस नेक्स्ट हम देखें h स्क्वायर पहले से था, एक h और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी h क्यूब इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6।
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a स्क्वायर nh प्लस, अब देखिए दो फैक्टर्स n n माइनस वन, h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं h इंटू h, और दोनों फैक्टर में हम एक एक h का यहां मल्टीप्लाई करें। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी h है उनको nh टाइप का बनाएं, ताकि हम बाद में जो है nh को b माइनस a से रिप्लेस करें। कैसे करेंगे, क्या होगा, आगे देखते हैं। तो h स्क्वायर को h टाइम ऑफ h लिखे, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार nh और n माइनस वन के साथ भी h का एक मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा nh माइनस h प्लस यहां हमारे पास h क्यूब मतलब 3 टाइम्स ऑफ h मिल रहा है, h इंटू h और फैक्टर्स भी हमारे पास 3 है, n n माइनस वन 2n माइनस वन। हर एक फैक्टर में हम क्या करेंगे, एक एक h का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमें मिलेगा एक तो nh, इस फैक्टर के साथ h को मल्टीप्लाई करेंगे तो nh माइनस h, और इस फैक्टर के साथ भी हम h को मल्टीप्लाई करें तो 2nh माइनस h एंड अपॉन में आ गया हमारे पास 6। अब देखिए होगा क्या, NH 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 NH, हर जगह हमने कैसा फॉर्म बनाया, NH का। और लास्ट वीडियो में जब हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या फॉर्मूला जब डिराइव किया था, तब हमने बड़ी अच्छे से देखा था कि जो हमारा इंटरवल है, यहाँ पे इंटरवल जो होता है A टू B, इस इंटरवल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, B माइनस A। AB इंटरवल का लेंथ होता है B माइनस A, जिसको हमने n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया था। हर एक पार्ट का या हर एक रेक्टेंगल का जो विड्थ था वो कितना था, h था, और ऐसे टोटल n नंबर ऑफ इंटरवल्स हमारे पास थे, तो टोटल जो लेंथ हुआ वो n टाइम ऑफ h हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक इंटरवल का लेंथ h था, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल n, टोटल लेंथ कितना हुआ, nh। AB को n पार्ट्स में हमने जब ब्रेक किया, और AB का लेंथ था हमारे पास b माइनस a, मतलब जितने nh है उन सभी को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर b माइनस a से। तो तमाम NH को यदि हम b माइनस a से रिप्लेस करें तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a स्क्वायर NH का वैल्यू हुआ यहां पे b माइनस a प्लस a टाइम्स ऑफ NH का वैल्यू हुआ फिर हमारे पास b माइनस a, अगेन NH का वैल्यू हुआ b माइनस a माइनस h प्लस फिर NH को हम रिप्लेस करें b माइनस a, अगेन NH का वैल्यू हुआ b माइनस a माइनस h इंटू 2 टाइम्स ऑफ NH, तो 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a मतलब 2b माइनस 2a माइनस h, और अपॉन में आएगा यहां पे 6। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। वी आर वेरी क्लोज टू आवर रिजल्ट। h को अब हम 0 रखें, अब हमारे पास आगे बढ़े तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मतलब h जो है वो बिल्कुल 0 की तरफ जा रहा है, तो जितने h होंगे उन सबको हम क्या कर दें, 0 सब्स्टिट्यूट करें। तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, अब लिमिट हम हटा देंगे क्योंकि h को कर रहे हैं 0, तो ये हुआ a स्क्वायर b माइनस a प्लस a इंटू b माइनस a इंटू b माइनस a प्लस b इंटू b माइनस a माइनस h। अब ये जो h है ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास बचा b माइनस a, अगेन b माइनस a, यहां भी हमारे पास बचेगा b माइनस a प्लस b माइनस a इंटू b माइनस a माइनस h, तो ये h भी हुआ 0, तो फिर हमारे पास बचा b माइनस a, अगेन 2b माइनस 2a माइनस h, तो ये h हुआ 0, तो हमारे पास बचा 2b माइनस 2a। अब इसमें भी यदि हम 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचा b माइनस a एंड अपॉन में 6। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इस स्टेप में हमने सिर्फ लिमिट h का यूज किया है, जहां जहां h था उसको हमने 0 किया। तो अब देखिए ये सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करें, 2 से 6 को 3 टाइम, तो हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर इंटू b माइनस a प्लस a इंटू b माइनस a मिलके हुआ हमारा b माइनस a का स्क्वायर प्लस b माइनस a, इट विल बी b माइनस a का क्यूब एंड अपॉन 3। अब यहां क्या किया जा सकता है, b माइनस a, सो वी कैन टेक इट कॉमन फ्रॉम द होल इक्वेशन। यदि हम b माइनस a को कॉमन करें तो हमें अंदर क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस a इंटू b माइनस a प्लस b माइनस a का स्क्वायर बाय
3। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, b माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी माइनस ए स्क्वायर प्लस, अब ये जो है हमारा b माइनस ए स्क्वायर, इसको भी सिंप्लीफाई करें तो b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर एंड अपॉन में 3। अब यहां हम देख रहे हैं ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव हुआ कैंसिल, तो आया हमारे पास b माइनस ए, यहां बचा हमारे पास ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर बाय 3, इतना वैल्यू हमारे पास बचा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो b माइनस ए, एलसीएम आया हमारे पास 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको किया जा सकता है, क्या मिलेगा b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 3ab माइनस 2ab, इट विल बी ab, तो यहां हमें मिलेगा b स्क्वायर माइनस प्लस मिलके हुआ ये 3ab माइनस 2ab, इट विल बी प्लस ab एंड प्लस ए स्क्वायर बाय 3। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो b माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ab प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला जनरेट हो रहा है यहां b क्यूब माइनस ए क्यूब, b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ab प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा b क्यूब माइनस ए क्यूब बाय 3। मतलब हमने यहां वैल्यू जो है इंटीग्रल का फाइंड आउट कर लिया, और वो वैल्यू हमें क्या मिला कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एक्स स्क्वायर dx जो है वो हमें क्या मिल रहा है b क्यूब माइनस ए क्यूब बाय 3, और यही हमारा फाइनल आंसर है जो हमने किससे निकाला, लिमिट ऑफ सम के माध्यम से, कि लिमिट ऑफ सम का उपयोग करते हुए बड़ी आसानी से हम किसी भी इस तरह के फंक्शंस के इंटीग्रेशंस को, डेफिनेट इंटीग्रेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने ये कहा था कि लिमिट ऑफ सम से तो हमने निकाल लिया, अब वेरिफिकेशन इसका किससे करें, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास जो है जनरली हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जैसे हमको कहा जाए कि a टू बी एक्स स्क्वायर dx, अब आप डायरेक्टली निकालें, मतलब जो हम इंटीग्रल कैलकुलस का थ्योरम यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाय 3, अब एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो c लगाना न लगाना दोनों एक ही बात है, कहां से कहां तक x इज इक्वल टू a टू b। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक बार x की प्लेस पे b रखें माइनस एक बार x की प्लेस पे a रखें, तो यहां हमें मिलेगा x की जगह यदि हम b रखें तो हमें मिल जाएगा b क्यूब बाय 3 माइनस ये b क्यूब बाय 3 प्लस c, माइनस x की प्लेस पे a रखेंगे तो a क्यूब बाय 3 प्लस c। अब प्लस c माइनस c तो कैंसिल हुआ, हमें मिला b क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3, मतलब b क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3। यहां से हम हमारे रिजल्ट को जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो रिजल्ट हमने निकाला वो सही है या नहीं। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।